टैली में आज के वीडियो में हम जीएसटी एडजस्टमेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे यूज़ करते हैं, जीएसटी लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए सिंपल एग्जांपल्स के साथ बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जीएसटी एडजस्टमेंट का मतलब है जब आप बिजनेस के लिए गुड्स या सर्विस परचेज करते हो तो आप जीएसटी पे करते हो, और जो हम जीएसटी पे करते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाता है। यानी जब हम परचेज करते हैं तो वो जो टैक्स हम देकर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। और जब आप गुड्स या सर्विस सेल करते हो तो आप जीएसटी का कलेक्शन करते हो, और जो टैक्स हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, आउटपुट में से इनपुट को लेस करना होता है। आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस निकालना ही जीएसटी का एडजस्टमेंट कहलाता है। जैसे मान लो किसी मंथ में आपका आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है, इसका मतलब वो डिफरेंस हमें जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर आपका आउटपुट कम और इनपुट ज़्यादा है तो वो जो जीएसटी का डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाउचर ओपन करेंगे और यहाँ से हम परचेज करते हैं F9 परचेज के वाउचर में। अब देखो परचेज के वाउचर में आपको अभी जो मोड दिखाई दे रहा है वो सर्विस परचेज करने का मोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम नज़र नहीं आ रहा, जबकि मुझे गुड्स परचेज करना है। तो इसको हमें पहले आइटम इनवॉइस में चेंज करना पड़ेगा, और आइटम इनवॉइस में चेंज करने के लिए चेंज मोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करने के बाद आपको नज़र आएगा नेम ऑफ आइटम। चेंज मोड में जाकर आप आइटम इनवॉइस को अकाउंट इनवॉइस में और अकाउंट इनवॉइस को आइटम इनवॉइस में अपनी सुविधा के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। आइटम इनवॉइस चेंज करने के बाद हम यहाँ से परचेज करने की एंट्री करेंगे। मैं कैश में परचेज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लिया। पार्टी डिटेल में जिस पार्टी से मैं परचेज कर रहा हूँ वो पार्टी एक रेगुलर फर्म है, तो मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से परचेज के लेजर में परचेज जीएसटी @5%, ये जितनी भी परचेज सेल के लेजर है ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और कैसे बनाते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट जीएसटी का एडजस्टमेंट करना सिखा रहा हूँ। अगर हम इस वीडियो में लेज़र वगैरह बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट परचेज सेल की एंट्री करके जीएसटी एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगा। परचेज जीएसटी @5% सेलेक्ट करने के बाद हमने सेविंग क्रीम के नाम से एक स्टॉक आइटम बना रखा है जिसको हम परचेज कर रहे हैं। हमने अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो रेगुलर फर्म के लिए ही मैं आपको काम सिखा रहा हूँ। कंपोजिशन के केस में कभी भी आउटपुट में से इनपुट का एडजस्टमेंट नहीं होता, तो ये वीडियो कंपोजिशन डीलर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो केवल और केवल रेगुलर्स के लिए है। कितने पीस हमने परचेज किए, फॉर एग्जांपल हमने 500 पीस परचेज किए हैं एंड 1 पीस की रेट है 100 रुपीज़। इसके ऊपर हम लगा देंगे जीएसटी, जो इनपुट CGST @2.5% और इनपुट SGST @2.5%। जीएसटी लगाने के बाद आपका जो टोटल आया वो आया 52,500 रुपये। 50,000 रुपये की हमारी सेविंग क्रीम थी और 2500 रुपये हम किस चीज़ के पे करके आए हैं, जीएसटी के। मतलब हमने जिस पार्टी से गुड्स परचेज किया है उस पार्टी को हम 2500 रुपये इनपुट के रूप में जीएसटी का पेमेंट करके आए हैं। इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। ई वे बिल की डिटेल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ई वे बिल को मैं कर रहा हूँ नो, और एंट्री को हम करवा देते हैं एक्सेप्ट। हमने गुड्स परचेज कर लिया, अब हम सेल की एंट्री भी कर लेते हैं। सेल के लिए F8 सेल के वाउचर में जाएंगे और यहाँ से हम सेल की एंट्री करेंगे। सेल हम किसी को भी कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। सेल के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको सेल कर रहे हो, क्योंकि आप खुद रेगुलर में हो तो आप बिल बना कर दोगे, चाहे सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, कोई भी हो, आपको बिल बना कर देना है। आपका प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान रहेगा। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो इंट्रा स्टेट कर रहा हूँ। इंट्रा स्टेट का मतलब मैं राजस्थान में ही परचेज कर रहा हूँ और राजस्थान में ही सेल कर रहा हूँ। जितनी हमने सेविंग क्रीम परचेज़ की थी उसमें से 400 पीस मैं सेल कर रहा हूँ, और मैंने जो सेलिंग की रेट डाली है वो 120 रुपीज़ है, यानी 120 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मैं सेल कर रहा हूँ। अब हम भी जीएसटी चार्ज करेंगे, तो जीएसटी चार्ज करने के लिए
यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा आउटपुट SGST और आउटपुट CGST। अब देखो हमने 48,000 का गुड सेल किया है और जिसके ऊपर हमारा जो GST कलेक्शन आया है वो आया है 2400 रुपये। इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करवा देता हूँ। ई वे बिल की डिटेल हमारे पास नहीं है, मैं इसको करवा रहा हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करवाने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना आउटपुट आया और कितना इनपुट हम पे करके आए। तो इसकी डिटेल देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ से हम जाएंगे स्टेटस रिपोर्ट और यहाँ से जाएंगे GST रिपोर्ट। GST रिपोर्ट के अंदर GSTR 3B में आप जब ओपन करोगे तो यहाँ आपको इनपुट और आउटपुट का पूरा डाटा नज़र आएगा। अभी मेरे पास नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैंने टैली के अंदर GST यस करने के बाद GST की डिटेल एंटर नहीं की। GST डिटेल से मेरा मतलब है GST रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी चीज़ें टैली मांगती है, मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मेरी जो रिटर्न है वो अब बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। जब आप ओरिजिनल वर्क करोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट्स नज़र आएंगे। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो हम नेचर व्यू में देख सकते हैं और एक हम रिटर्न व्यू में देख सकते हैं। तो आप किसी भी व्यू में इसको देख सकते हो, बट हम देखना चाहते हैं, हम रिटर्न के अलावा भी हम देखना चाहते हैं कि हमारा आउटपुट ज़्यादा रहा या इनपुट ज़्यादा रहा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? हम चलेंगे सीधे अकाउंट्स बुक में और यहाँ से जाएंगे हम लेज़र के ऑप्शन में। लेज़र में जाकर आप इनपुट CGST का बैलेंस चेक कर सकते हो। इनपुट CGST का बैलेंस कितना है? 1250। अब CGST 1250 है तो SGST भी 1250 होगा, तो ये इनका टोटल कितना हो गया? 2500 रुपये। अगर हम आउटपुट CGST का बैलेंस देखें तो इस आउटपुट CGST का बैलेंस कितना है? 1200 रुपये। अब इसका 1200 है तो SGST का भी 1200 होगा। CGST और SGST 50-50% लगते हैं, तभी तो टैक्स 100% होता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि आउटपुट का कलेक्शन हमारे पास 2400 रुपये आया है और इनपुट हम 2500 रुपये पे करके आए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना हमारे पास कलेक्शन आया है उस कलेक्शन में से हमें इनपुट को लेस करने की फैसिलिटी मिलती है। उस फैसिलिटी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इनपुट के टैक्स का क्रेडिट लेना। अब हमारे पास इनपुट अवेलेबल है 2500 और आउटपुट अवेलेबल है 2400, तो हमारे पास कलेक्शन तो आया है कम और हम देकर आए हैं ज़्यादा। तो ऐसे केस में जो 100 रुपीज़ हमारा डिफरेंस अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आउटपुट कम और इनपुट आने का ज़्यादा आने का रीज़न क्या रहा? तो रीज़न ये रहा, हमने 500 पीस परचेज़ किए थे और सेल हमने अभी तक केवल 400 पीस किए हैं। जब हम बाकी के 100 पीस दोबारा सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक उन पे जो आउटपुट का कलेक्शन आएगा वो GST कैरी फॉरवर्ड से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आउटपुट को हम इनपुट में से कैसे लेस करें। एडजस्टमेंट की एंट्री के लिए हम चलेंगे F7 जर्नल के वाउचर में और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आउटपुट। आउटपुट CGST 1200 रुपये आपको टैली दिखा रही है, ये 1200 आपको ऐसे कैसे लिखना है। जैसे ही आप एडजस्टमेंट करोगे जितने भी आउटपुट और इनपुट के लेजर है सबका बैलेंस जीरो हो जाएगा। जब तक आउटपुट इनपुट का बैलेंस जीरो नहीं होता तब तक आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। SGST और CGST का बैलेंस जीरो होना कंपलसरी है। अगर बैलेंस जीरो नहीं हुआ इसका मतलब आपकी एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। आउटपुट को हम करेंगे डेबिट। आउटपुट CGST को डेबिट कर दिया, आउटपुट SGST को भी हम डेबिट करेंगे। यहाँ से भी हमें 1200 रुपये एंटर करने हैं। क्रेडिट हमें किसको करना है? इनपुट को। अब देखो इनपुट में टैली क्या बता रही है? 1150, जबकि ये तो 1150 तो है ही नहीं। इनपुट का बैलेंस कितना था? 1250, 1250 रुपये था। मैंने अभी आपको दिखाया था लेजर में जाके, इनपुट का बैलेंस कितना था? 1250। लेकिन टैली यहाँ पे गलत क्यों बता रही है? टैली गलत इसलिए बता रही है क्योंकि टैली इन दोनों का टोटल यहाँ पर दिखा रही है और इस टोटल का डिफरेंस जो इस लेजर का बैलेंस था उसको अगर आप इसमें से लेस करोगे तो ऑटोमेटिक 1250 रुपये बैलेंस आएगा। अगर आप 2400 रुपये में से 1150 रुपये लेस करोगे तो 1250 रुपये जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और वो डिफरेंस आपको यहाँ पर एंटर करना है। देखो ऑटोमेटिक जीरो हो गया ना बैलेंस। वापस हम इनपुट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी आपको 1250 रुपये एंटर करना है। अब देखो हमने आउटपुट को कर दिया डेबिट, इनपुट को कर दिया क्रेडिट, सबका बैलेंस जीरो हो गया।
अब हमारे पास जो 100 रुपीज़ बचा है जिसको हम नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसका हम यहाँ पर बनाएंगे लेज़र। लेज़र कैसे बनेगा? GST कैरी फॉरवर्ड। ये हमारी करंट असेट्स होती है, तो इसको हम करंट असेट्स में एंटर करवा देंगे और एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये जो 100 रुपीज़ बच गया, इसको हम नेक्स्ट मंथ काम में लेंगे जब हम बाकी का स्टॉक सेल करेंगे। कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। ये हमारा अप्रैल का काम कंप्लीट हो गया। अब हम मंथ चेंज करते हैं और हम चलते हैं सीधे मई के महीने में। यहाँ मैं सेल करने की एंट्री कर रहा हूँ। जितना हमारे पास स्टॉक बच रहा है मैं उसको सेल कर देता हूँ। हमारे पास सेविंग क्रीम बच रही है 100 पीस, तो ये मैं पूरा सेल कर रहा हूँ। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी रियल लाइफ में हो सकता है मई के मंथ में आप और गुड्स परचेज़ कर लो तो आपके पास इनपुट और बढ़ जाएगा। बट मैं आपको ओनली समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ कि अगर आउटपुट ज़्यादा हो तब लेज़र कौन सा बनता है और अगर इनपुट ज़्यादा हो तब लेज़र कौन सा बनता है। इस पे हम लगा देंगे आउटपुट और वापस हम आउटपुट सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद चेक करना चाहते हो कि आपके पास आउटपुट का कितना कलेक्शन आया, तो हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक, लेज़र और यहाँ से हम आउटपुट सेलेक्ट करेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है 300 रुपीज़, लेकिन 300 रुपीज़ आधा है क्योंकि आधा लगता है ना CGST, तो पूरा कितना हो जाएगा इसका डबल, तो 300 का डबल कितना होगा 600 रुपये। यानी इस महीने में हमारे पास 600 रुपये का कलेक्शन आया है और हमारे पास इनपुट का बैलेंस इस महीने में है नहीं क्योंकि हमने कुछ परचेज़ किया नहीं, लेकिन 100 रुपये हमारे लास्ट मंथ के बाकी चल रहे हैं जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए थे, तो कुछ तो हम उसको एडजस्ट करवा लेंगे और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री कैसे होगी? वाउचर में F7 में जाएंगे, आउटपुट को डेबिट करेंगे 300 रुपीज़, वापस आउटपुट को डेबिट करेंगे 300, आउटपुट का बैलेंस ज़ीरो हो गया। ज़ीरो करने के बाद अब हमारे पास इनपुट तो अवेलेबल है नहीं। इनपुट अवेलेबल कब होता? जब हम इस मंथ में भी कुछ गुड्स परचेज़ करते। हमने कुछ परचेज़ किया नहीं, हमारे पास लास्ट मंथ के 100 रुपीज़ बच रहे हैं, उनको हमने एडजस्ट करवाया और जो बैलेंस बच गया उसके लिए हम बना लेंगे GST पे। ये हमारी लायबिलिटी होगी बिकॉज हमें इसको पे करना है। अब देखो GST पेबल में कितना बैलेंस दिखा रहा है 500 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ इस महीने में हमें पे करने हैं। इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट और GST का पेमेंट करने के लिए F5 में जाएंगे। F5 में जाने के बाद में यहाँ से GST पेबल का जो लेजर है वो हम सेलेक्ट करेंगे, 500 रुपीज़ एंटर करेंगे और इसको हम कैश या फिर चेक जैसा भी आपको ठीक लगे, वैसे जो टैक्स का पेमेंट होता है वो बाय बैंक जमा होता है, बट हमारे पास अभी बैंक का लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं कैश एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। इस तरीके से आपको GST का पेमेंट कंप्लीट करना है। तो देखो हमने किया क्या, हमने अप्रैल के मंथ में गुड्स परचेज़ किया और उसको सेल किया मई तक। अप्रैल में हमारे पास जो कलेक्शन आया था उसको हमने अप्रैल के इनपुट से एडजस्ट करवा लिया। उसके बाद जो हमारा कैरी फॉरवर्ड बच गया था उसको हमने मई के मंथ में एडजस्ट करवा लिया। ऑल ओवर GST पर जो टैक्स लगता है वो आपके प्रॉफिट पर लगता है, वो मैं आपको एक बार डिटेल से समझा देता हूँ। मैं आपके सामने एंट्रीज़ निकाल लेता हूँ। Alt F2 से मैं आपके सामने जितनी भी हमने एंट्रीज़ की है वो सारी एंट्री एक बार मैं डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 1 अप्रैल की जो परचेज़ की एंट्री है वो दिखाता हूँ। हमने 500 पीस परचेज़ किए हैं 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग और हमारा जो टोटल रहा वो कितना रहा 50,000। अच्छा, हमने इनको सेल कितने में किए हैं 120 रुपीज़ में, तो कितने का प्रॉफिट हमने ऐड किया 20 रुपीज़ का। देखो मैं आपको सेल की एंट्री दिखाता हूँ। हमने कितने रुपए के हिसाब से सेल किया है 120 रुपीज़ की, यानी हमने प्रॉफिट कितना ऐड किया 20 रुपीज़। तो 500 पीसेस पे हमने 20 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, तो हमारा प्रॉफिट कितना रहा टोटल 10,000 रुपये। अगर हम 500 पीस 20 रुपये पर पीस के हिसाब से प्रॉफिट लेके सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 10,000 रुपीज़ और उस पर GST कितना लग रहा है 5%। तो अब आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हो कि 10,000 का 5% कितना होता है। 10,000 का 5% होता है 500 रुपये और जो लास्ट एंट्री अगर आप GST पेमेंट करने की देखोगे
तो हमने गवर्नमेंट को कितना पेमेंट किया है, 500 रुपये। यानी जो जीएसटी का पेमेंट होता है वो ऑल ओवर आपके प्रॉफिट पर होता है। आपने जितनी वैल्यू ऐड की है उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है और उसका एडजस्टमेंट आपको हर महीने करना पड़ता है। इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है। पहली बात तो वन टाइम में समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आए 2 से 3 बार में आप वीडियो देखो, आपको वीडियो ईजिली समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो समझ में आए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।